हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान, अर्थात भगवान के विषय में ज्ञान तथा विज्ञान। आइए अब हम मिलकर के श्लोक का वाचन करते हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी की आदि सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो। मैं पृथ्वी की आदि सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। ऊष्मा अर्थात ताप। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हम सभी ने बारिश के मौसम में मिट्टी की खुशबू को तो अवश्य ही सूंघा है और कहा भी है कि मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वह मिट्टी की खुशबू कितनी मनमोहक होती है कि उसे शब्दों में वर्णन करना असंभव है, लेकिन अनुभव तो हम सभी ने अवश्य ही किया है। भगवान इसी सुगंध की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो मूल सुगंध है वह वे हैं। अग्नि में जो ताप है वह वे हैं। प्रत्येक जीव की जो आयु है वह भी वे हैं। तथा तपस्वियों में जो तपस्या करने की शक्ति है वह भी भगवान स्वयं है। हम सभी को अब ये ज्ञान हो रहा है कि प्रत्येक वस्तु का जो मुख्य तत्व है वह भगवान है। आज के श्लोक को गहराई से समझने से पहले आइए हम जानें कि इस अध्याय के आरंभ से भगवान ने हमसे क्या कहा है। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त तथा मेरे परायण होकर योग अनुष्ठान करते करते निसंदेह जिस प्रकार मुझे संपूर्ण रूप से जानोगे उसे अब तुम श्रवण करो। भगवान ने कहा, मयासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान के इस कथन से यह स्पष्ट रूप से पता चल गया कि अब तक के 6 अध्यायों में जो भगवान ने बताया था वह पूर्ण नहीं था। तभी तो भगवान ने 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम मुझ में आसक्त हो जाओ और जब तुम आसक्त हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपने समस्त ज्ञान विज्ञान को बताऊंगा, जिसे जानकर तुम्हें कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा जानने के योग्य। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से कहा कि सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक भगवान को जानने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता है और उनमें से भी कोई एक यत्न परायण सिद्धों में से कोई एक भगवान को स्वरूपतः पूर्ण रूप से जान पाता है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जान पाना बहुत दुर्लभ है।
हमारे आचार्य हमसे कहते हैं कि भगवान की भक्ति सुलभ है सभी को, लेकिन जो गुरु के आज्ञा अनुसार उनके मार्गदर्शन पर साधना करेगा उसी को कृष्ण भक्ति सुलभ होगी, अन्यथा दुर्लभ है। भगवान ने पहले ही श्लोक में कहा कि जो भगवान में आसक्त होगा वही भगवान के विषय में उनके ऐश्वर्य को जान सकेगा। हमारे आचार्यों ने हमें भगवान में आसक्ति करने की विधि को बता दिया है, और वह विधि है पूर्ण निष्ठा से गुरु की शरणागति को स्वीकार करके कृष्ण कथा का श्रवण करना। कृष्ण कथा अर्थात भगवद गीता और भागवतम का श्रवण करना, जो अभी हम कर रहे हैं, भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। इसका निरंतर श्रवण करने से अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है कि भौतिक विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, और अनर्थ निवृत्ति के बाद भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि के बाद निष्ठा, निष्ठा अर्थात पूर्ण विश्वास, और बस इसी के बाद भगवान में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का अर्थ है प्रगाढ़ लगाव। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी मन, इंद्रिय, बुद्धि को भगवान की कथा को श्रवण करने में लगाता है, वह पूर्ण रूप से भगवान में आसक्त हो जाता है और वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां भगवान की अंश हैं और भगवान ऋषिकेश हैं। और जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तभी जाकर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाते हैं। भगवान कृष्ण सर्वोच्च आकर्षक हैं और वे ऋषिकेश हैं। तो जो कोई भी भगवान की कथा का श्रवण करता है शुद्ध भक्तों के श्री मुख से, तो उसके समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है और वह पूर्णतः भगवान में आसक्त हो जाता है। हमारे पास भगवान के ऐसे अनेक भक्तों के उदाहरण हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। मीराबाई जी, सूरदास जी, कुंती महारानी, द्रौपदी, पांचों पांडव, परीक्षित महाराज, शबरी माता, ऐसे बहुत से भक्त जो कि पूर्णतः एकमात्र भगवान में ही आसक्त थे। भगवान में आसक्ति होना अनिवार्य है, तभी हमें भगवान का ज्ञान तथा विज्ञान का अनुभव होगा और इसी प्रकार भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा और भगवान की प्रेममयी सेवा हम कर पाएंगे। और भगवान की प्रेममयी सेवा करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान में हमारी आसक्ति हो, इसीलिए भगवान ने इस अध्याय के श्लोक संख्या 4, 5 तथा 6 में हमें पूर्ण विस्तार से बताया कि इस पूरी सृष्टि की रचना भगवान ने कैसे की। उन्होंने अपनी अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों से पूरी सृष्टि की रचना की तथा प्रत्येक तत्व का मूल कारण भी वे ही हैं। भगवान ने हमें ये भी बताया कि उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है तथा सब कुछ उन्हीं पर स्थित है, जैसे कि मोती धागे में पिरोए रहते हैं। अब भगवान हमें अपने और ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि वे जल में स्वाद हैं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हैं, वे आकाश का मुख्य तत्व शब्द हैं, वे वैदिक मंत्रों में ओम हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति की हर प्रकार की कला का सामर्थ्य है। इससे हमने ये जाना कि हर वस्तु का मूल गुण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को हम हर जगह देख सकते हैं
और उनका स्मरण कर सकते हैं। नवदा भक्ति के जो 9 अंग हैं उनमें से श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण प्रमुख हैं। तो अब हम सभी को जल पीते समय सूर्य तथा चंद्रमा को देखकर, ओम का उच्चारण सुनकर तथा हर व्यक्ति में उसके विशेष गुण को देखकर बहुत ही सहज रूप से भगवान का स्मरण होना चाहिए। आइए अब हम आज के श्लोक में देखते हैं कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं। भगवान आज हमें बता रहे हैं कि वे पृथ्वी के सुगंध हैं, अग्नि की ऊष्मा है, ऊष्मा अर्थात ताप, प्रत्येक जीव की आयु है तथा तपस्वियों का तप है। आइए अब हम अपने आचार्यों के अन्वय तथा तात्पर्यों को पढ़कर अच्छी तरह आज के श्लोक को समझें। सबसे पहले हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। अहम मैं पृथिव्यं व्याम पुण्यः गंधः, पृथ्वी का पवित्र गंध हूँ, च और विभावसौ तेज, अग्नि का तेज हूँ, सर्वभूतेषु जीवनम, सभी भूतों की आयु हूँ, तपस्विषु च तपः अस्मि, और तपस्वियों का तप हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी का पवित्र गंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, सभी भूतों का आयु हूँ, भूत अर्थात सभी जीवात्मा, और तपस्वियों का तप हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि पुण्य शब्द का अर्थ अमर कोश नामक शास्त्र में दिया है। पुण्य का अर्थ है शास्त्र के अनुसार, और यहाँ पे पुण्य शब्द का अर्थ प्रयोग हुआ है शुद्धता के लिए, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, और वह है कृष्ण। प्रत्येक तत्व का जो शुद्ध मूल गुण है वह है श्री कृष्ण। तो जो पृथ्वी की सुगंध है वह भगवान है, इसलिए प्रत्येक फूल में अलग अलग खुशबू जो है वह श्री कृष्ण है। प्रत्येक फल में, सब्ज़ी में, दालों में, चावल में, मसालों में, हल्दी हो, धनिया हो, मिर्च हो, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, हर चीज़ में जो खुशबू है वह श्री कृष्ण है। अग्नि में ताप है, ताप के बिना अग्नि हो ही नहीं सकती। उसी ताप से तो भोजन पकता है। भोजन को पेट के अंदर भी पचाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, वह अग्नि भी श्री कृष्ण है। और शीतकाल में अग्नि के ताप से जो राहत मिलती है वह भी श्री कृष्ण है। भगवान ने ये भी बताया कि प्रत्येक जीवात्मा की आयु वे स्वयं हैं। उन्हीं के आग्रह से, उन्हीं के अनुग्रह से आयु की वृद्धि होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के पश्चात श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, जैसे कि फूल की सुगंध, पृथ्वी की सुगंध, अग्नि, वायु, इन सब की सुगंध है। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आदि सुगंध है वह कृष्ण है। अदूषित अर्थात जो शुद्ध है। तो अदूषित जो सुगंध है वह श्री कृष्ण है प्रत्येक वस्तु में। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद या रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। जैसे कि यदि हम जल में नमक मिला दें तो वो नमकीन हो जाएगा, जल में नींबू मिला दें तो वो खट्टा हो जाएगा। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि विभावसु का अर्थ क्या है।
विभावसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है और न भोजन पक सकता है। अग्नि इतना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जिस फैक्ट्री को हम बनाते हैं, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए ईंटें चाहिए और सरिया। उस ईंटे की भट्टी में भी बिना अग्नि के ईंटें नहीं बन सकते और सरिया भी नहीं बन सकता। और फिर उस फैक्ट्री में जो कुछ भी उत्पादन होता है वह अग्नि के कारण ही होता है। और जो भोजन हम पकाते हैं अपने रसोई घर में, वह भी अग्नि के कारण ही होता है। और यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज, जिसको ऊष्मा कहा जाता है, वह भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। वैदिक चिकित्सा में जो कुपच है, कुपच अर्थात जिसका भोजन ठीक तरीके से पचता नहीं है, उसका कारण ये है कि उस व्यक्ति के पेट में जो अग्नि है वह मंद है। और भगवान कहते हैं कि भगवान ने जठर अग्नि नामक पेट में अग्नि दिया है, जिससे पाचन होता है भोजन का। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है और वह कृष्ण ही है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 4, 5 से ही हमने जानना शुरू किया कि इस पूरी पृथ्वी का सृजन भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के सहयोग से हुआ और प्रत्येक तत्व में उसका जो मूल गुण है वह भगवान ही है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनकी जो तन्मात्राएं हैं वह भगवान हैं। और इन भौतिक तत्वों से जो बना शरीर है, उसको क्रियाशील करने के लिए आत्मा तथा परमात्मा भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो इस प्रकार से हम भली भांति इस बात को जान गए हैं कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है। एकमात्र भगवान ही हैं जो प्रत्येक कारणों के मूल कारण हैं। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य की जो आयु है वह भी कृष्ण के कारण ही है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ श्री कृष्ण ना हो। पृथ्वी की गंध है वो, अग्नि का तेज है, प्रत्येक जीवात्मा की आयु है और जो तपस्वी हैं उनमें जो तपस्या करने का बल है वह भी श्री कृष्ण है। अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पीछे बादलों की इतनी गड़गड़ाहट हो रही है और आप जब सुनेंगे तब आपको बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। ये बादलों की गड़गड़ाहट श्री कृष्ण ही है। तो कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ श्री कृष्ण ना हो। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण रूप से इस बात को जान लेता है कि प्रत्येक कण कण में भगवान का वास है। भगवान ही प्रत्येक कण कण में वास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद तथा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर हमने समझा कि इस सृष्टि के प्रत्येक तत्व में श्री कृष्ण है। इसके पहले भी भगवान ने हमसे कहा है कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उनसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ तत्व है ही नहीं। आज के श्लोक को समझकर हम सभी ये जान गए हैं कि प्रत्येक सुगंध कृष्ण है। फिर चाहे वो गुलाब हो, बेला हो, रजनीगंधा हो, कमल का फूल हो या कोई और फूल, हर सुगंध श्री कृष्ण है। अग्नि में ताप श्री कृष्ण है जिससे भोजन पकता है और जो भोजन पेट में पचाने का भी कार्य है वह भी भगवान की अग्नि है। जठर अग्नि से ही पाचन क्रिया होती है। अग्नि के चित्र में कोई ताप नहीं होता।
अग्नि के चित्र के आगे हम भोजन रखेंगे तो उससे भोजन पकेगा नहीं। अग्नि में ताप होता है और वह ताप श्री कृष्ण है। प्रत्येक जीव की आयु श्री कृष्ण है और आयु का वर्धन श्री कृष्ण के अलावा कोई और नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर हमें आयु नहीं दे सकता। श्री कृष्ण के मित्र अघासुर नामक राक्षस के मुख में चले गए ये समझकर कि ये एक गुफा है। तब श्री कृष्ण भी गए और अपने मित्रों को उन्होंने बचाया। किस प्रकार हुआ आइए हम समझते हैं। श्री कृष्ण के सभी मित्र अघासुर नामक राक्षस के मुख में चले गए। उन्होंने समझा कि ये एक नई खेलने की जगह है, ये एक गुफा है, और मित्रों को जाते देख श्री कृष्ण भी अंदर गए। जैसे ही अघासुर ने देखा कि कृष्ण मुख के अंदर आ गया है तो उसने अपना मुख बंद कर लिया। श्री कृष्ण के सारे सखा अघासुर के शरीर के तापमान से मर गए। ये देखकर कृष्ण ने अपने शरीर का तापमान बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि अघासुर उसे सहन नहीं कर सका। उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसके प्राण निकल गए। तब श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बस एक बार देखा और वे सब के सब जीवित हो गए और हंसते हंसते अघासुर के मुख से वे बाहर आ गए। यह है श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। हमने गजेंद्र नामक हाथी का भी उदाहरण हमने सुना है कि एक मगरमच्छ ने गजेंद्र को पूरी तरह अपने चपेट में ले लिया था। गजेंद्र की आयु समाप्त होने ही वाली थी। उसी समय गजेंद्र ने अपने सूंड से एक कमल का फूल लेकर भगवान को पुकारा। तुरंत भगवान विष्णु वहाँ आ गए और मगरमच्छ को मारकर उसका उद्धार किया और गजेंद्र को बचा लिया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज का हिरण्यकश्यपु ने कितना प्रयास किया प्रहलाद को मारने का, लेकिन जिसकी आयु भगवान ने लिख रखी है उसे कौन मार सकता है। राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व हैं और वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक जीवात्मा की आयु की वृद्धि श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही होती है। अब आगे श्री प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो तपस्वी होते हैं उनके तपस्या की शक्ति भी श्री कृष्ण है, जिससे वे इस द्वंद्वों वाले जगत में सभी प्रकार की परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ रहते हैं। स्थित प्रज्ञ अर्थात दृढ़ रहते हैं। तपस्वी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित कर परमात्मा में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि वे अपने अगले जीवन में उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकें, जैसे कि देवलोक, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक। मन तथा इंद्रियों को संयम करने को ही तपस्या कहते हैं। और भगवान ने कहा कि तपस्वी जिस शक्ति से तपस्या करते हैं वह तप की शक्ति मैं हूँ। मैं आशा करती हूँ कि अब हमें भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में खूब अच्छी तरीके से ज्ञान हो रहा है। और जो बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है इस समय, इससे तो मुझे भली भांति ज्ञान हो रहा है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, या हम कहें कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्यों के विषय में हम सबको इसीलिए बता रहे हैं कि हम में से बहुत से व्यक्ति मंदिर जाना पसंद नहीं करते और वे मंदिर नहीं जाते, तो वो किस प्रकार भगवान का दर्शन करें या भगवान का स्मरण करें। इसीलिए भगवान हमें अपने ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं, ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में रहते हुए, अपने भौतिक जीवन के समस्त कार्यों को करते हुए हमेशा भगवान का स्मरण चिंतन कर सकें। हम सभी पानी पीते हैं,
हम सभी प्रत्येक दिन सूर्य तथा चंद्रमा को देखते हैं। हम सभी शब्द सुनते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य को भी देखते हैं। जब हमें भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होगा तब हम निश्चित रूप से जान जाएंगे कि जल का स्वाद भगवान हैं, चंद्रमा तथा सूर्य का प्रकाश भगवान श्री कृष्ण हैं और शब्द भगवान श्री कृष्ण हैं। आकाश का जो मूल गुण है शब्द, वह भगवान कृष्ण है और प्रत्येक व्यक्ति में जो सामर्थ्य है वह भगवान कृष्ण है। आज भगवान ने हमें बताया कि जो पृथ्वी की सुगंध है वह भगवान कृष्ण है। इसी कारण गुलाब हो, बेला हो, चंपा हो, चमेली हो, रजनीगंधा हो, कोई भी फल हो, फूल हो या सब्जियां हो, उसमें जो सुगंध है वह भगवान ही है, क्योंकि पृथ्वी में जो सुगंध है वो भगवान है। तथा अग्नि में जो तेज है वह भगवान है, जिसके कारण भोजन पकता है और पेट के अंदर भोजन पचता भी अग्नि के कारण ही है। इसके अलावा प्रत्येक जीवात्मा की जो आयु है वह भी भगवान है और जो तपस्वियों का तप करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह भी भगवान है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम सब भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को सरल रूप से समझ पा रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी एकाग्रता से, निष्ठा से भगवान के एक एक श्लोक को सुन रहे हैं। कृपया वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे वीडियो उन तक स्वतः पहुंच जाएं और हम सभी कृष्ण भावना भावित हो सकें। एक बार जब हमें कृष्ण के ऐश्वर्यों का ज्ञान हो जाएगा तब हमें सहज रूप से कृष्ण का स्मरण, चिंतन होता रहेगा पूरे दिन और इसी प्रकार से हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। अगले सप्ताह हम भगवान के कुछ और ऐश्वर्यों के विषय में जानेंगे। तब तक आप खूब मन लगा के, खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में लिखिएगा और हम अगले सप्ताह मिलेंगे भगवान के कुछ और नए ऐश्वर्यों को जानने के लिए। तब तक खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।